Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी सत्र में बाजार में एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। बड़ी चाल बनने को तैयारी नहीं थी, एटलीस्ट मॉर्निंग सेशन में। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 40 से 50 पॉइंट्स के आसपास की तेजी बन सकती है। अमेरिकन मार्केट्स का मूड माहौल ठीक था। पिछले सत्र में रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग डाउ जोन्स दिखा गया था, लेकिन एशियन मार्केट से कोई बहुत बड़ी चाल के संकेत मिल नहीं रहे थे। तो हमारे मार्केट्स फ्लैट खुल गए 24,204 के लेवल पे। उसके बाद उठापटक आई तो 24,145 का लो लगाया, लेकिन दोपहर में 12 बजे के आसपास एकदम से तेजी बनाई तो 24,354 तक उछल गए। मुद्दा ये कि निचले स्तरों से फिर से खरीदारी ही होती हुई नजर आई है। बाजार सरेंडर कर ही नहीं रहा है। आज की जो क्लोजिंग आई है वो 80 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,274 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 110 अंक चढ़कर 52,301 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 230 अंकों की छलांग लगाकर 80,234 के लेवल पे बंद हुआ है। लेकिन ऐसे मार्केट पे जहां पर डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग देखने को मिल रही हो, एक बड़ी खबर आ गई। बाजार शुरू होने से पहले ही खबर आई थी और ये खबर थी अदानी ग्रुप के ऊपर। आपको पता ही है, हाल फिलहाल में बहुत ही भयंकर पिटाई अदानी ग्रुप स्टॉक्स की हुई, लेकिन आज ताबड़तोड़ भागे हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। खबर क्या थी वो बताते हैं आपको। आज अदानी ग्रीन एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंजेस पर मीडिया रिलीज फाइल की। मुकुल रोहतगी ने आज अदानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोप पर सफाई दी, एक मीडिया ब्रीफिंग बुलाई और उसके बाद रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी खबरों को निराधार और गलत बताया। यानी कि गौतम अदानी और सागर अदानी पर कोई रिश्वत का आरोप नहीं है। मुकुल रोहतगी का कहना था कि एफसीपीए के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस प्रोसिक्यूशन में सिर्फ एज्योर और सीडीपीक्यू ऑफिशियल्स पर रिश्वतखोरी का आरोप है। गौतम अदानी और सागर अदानी पर केस नहीं बनता है। अब ये जैसी खबर आई तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे फोकस चला गया और दिन में हमने देखा तेजी बढ़ती चली गई। अदानी ग्रुप के कई शेयर्स अपर सर्किट पे लग गए। आज अदानी टोटल गैस 20% ऊपर आया, अदानी पार 19.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स जो कि निफ्टी का हिस्सा है वहां पर 6% से 11.5% का मूव बना। अदानी एनर्जी, अदानी सॉल्यूशंस में 10% के अपर सर्किट लग गए। अदानी विल्मर, अंबुजा, एसीसी अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी होती हुई नजर आई। तो जो इतना नेगेटिव सेंटीमेंट था उसके बीच में ये प्रेस ब्रीफिंग जो है ये काम कर गई और बहुत ही तगड़े तरीके से खरीदारी। अब जो आरोप लगे हैं वो तो लगे हैं, उसके ऊपर देखते हैं क्या लीगल एक्शन अदानी ग्रुप लेता है। लेकिन अभी आज के लिए तो एकदम से खरीदारी का मूड माहौल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में था। निफ्टी पे 25 चढ़ने वाले 25 गिरने वाले स्टॉक्स थे, लेकिन जो सबसे तेज चल रहे थे वो थे अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स। एक 11.5% ऊपर और एक 6% ऊपर। फिर बीईएल 3% ऊपर आया। ट्रेंट और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, विप्रो, श्रीराम फाइनेंस और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी। एफएनओ गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस दिखाई देगा आपको 11.5% ऊपर। फिर वोडा आइडिया कल भी चला था, आज भी चला, आज तो ज्यादा देर चला कल के मुकाबले, 11% ऊपर चला गया। फिर अदानी पोर्ट्स 6% ऊपर, एक्साइड 4.5% चढ़ा है और अंबुजा सीमेंट भी 4% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में इप्का लैब्स 2.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लालपात लैब्स, ग्रैंड न्यूज और मदरसन जैसे स्टॉक्स हल्के पड़ते हुए नजर आए। मिड कैप्स की मार्केट हुई और मिड कैप्स में बहुत अच्छी खरीदारी थी। रैम की आज के सत्र में 11.5% ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे बेट लगी हुई है मार्केट में। पिछले कुछ दिनों से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया 9.5% ऊपर आया। एमएसटीसी 9% ऊपर, एस्टेट डीएम 9% ऊपर, जैकॉप भी 0.9% ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में जेडएफसीवी इंडिया लगभग 14% टूटा है, हैथवे 8% टूटा, प्रेस्टीज, कार ट्रेड और रेनबो जैसे स्टॉक 3.5% से 4.5% नीचे आ गए। सेक्टर तो समझ में आ रहा है, डिफेंस और रेलवे। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, ये तो सेक्टर है जहां पर इस बार तेजी बनी है इस हफ्ते। तो डिफेंस स्टॉक्स आज भी चढ़े हैं। बीडीएल 8.5% ऊपर, गार्डन रीच 8% ऊपर, मैसडॉक 5.5% ऊपर, जेनटेक पारस 5% ऊपर, मिधानी, बीईएल, एचएएल अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। फिर रेलवे स्टॉक्स में टेक्समैको रेल, इरकॉन, इन स्टॉक में 7% की रिटर्न आए। बीईएमएल 4% चढ़ गया। जुपिटर वैगन्स और आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स में भी तेजी आई। सरकारी खेमाई पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है और आज बीईएल, आईआरएफसी, एचएएल जैसे स्टॉक्स तो चढ़े ही, साथ ही साथ एनटीपीसी 2% ऊपर आया। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की आज लिस्टिंग थी और उसका एक इंपैक्ट भी था आज स्टॉक मार्केट पे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग भी अच्छी हो गई और ये जो पेरेंट है एनटीपीसी, इसका स्टॉक भी 2% ऊपर आ गया। एनएचपीसी, आईओसी, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 1.5% से 2% चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में पीएफसी, एमसीएक्स, बजाज फाइनेंस
1.25% से 1.5% का मूव शो कर रहे थे। और HDFC बैंक, REC लिमिटेड, चोला फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बनी है। HDFC बैंक का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर ऊपर पहुंचा है और बाजार पे आज सबसे ज्यादा असर HDFC बैंक के मूव का ही बनता हुआ नजर आया। NTPC ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग अच्छी हो गई, 108 रुपए इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 111 रुपए 50 पैसे पे लिस्ट हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 121 रुपए 65 पैसे पे आई है, यानी कि लिस्टिंग डे वाले दिन 12.5% का रिटर्न और 10,000 करोड़ रुपए का इशू साइज था, बड़ा इशू था, तो अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी ये। अब आगे क्या होगा, देखिए कल नवंबर सीरीज की मासिक एक्सपायरी है निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स की, उसका इंपैक्ट तो आएगी। आमतौर पे ये एक रेंज बाउंड सेशन होते हैं और वो आपको दिख भी रहा है, ऑप्शन राइटर्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपायरी प्ले है, कहीं शॉर्ट कवरिंग हुई तो गदर मच जाएगा स्टॉक मार्केट पे। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट कवरिंग ही हो रही है मार्केट पे। अब ये दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें नवंबर सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हैं और फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे दिसंबर सीरीज में, यानी कि रोल ओवर होगा। देखते हैं किस क्वांटम के साथ रोल ओवर होता है, और ये रोल ओवर ना जाते जाते शॉर्ट कवरिंग के सहारे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव। बाजार 3 सत्रों से रेंज में फंस गया है, नीचे 24,125 24,145 नहीं तोड़ रहा है, बार बार यहां पर जाते हैं तो खरीदारी होती है, और ऊपर 24,355 को पार ही नहीं होने दे रहे हैं कॉल राइटर्स। तो ये जो रेंज है, जब इससे बाहर निकलेंगे तब डायरेक्शन मिलेगी मार्केट को। अगर इस बार नहीं मिली इस सीरीज में अभी, तो फिर नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं ऊपर जाते हैं कि नीचे, लेकिन अभी तो पुल बैक के संकेत हैं। पुल बैक में बुल्स की ताकत ज्यादा नजर आ रही है और कुशन क्या है, FIs की सेलिंग रुक गई है। FIs ने आज भी कैश मार्केट पे खरीदा है, उतने बड़े क्वांटम के साथ नहीं, 7.78 करोड़ रुपीस के शेयर ही खरीदे हैं, लेकिन DIs की खरीदारी है आज। DIs पिछले 2 सत्रों से बेच रहे थे, लेकिन आज 1,302 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो FIs की खरीदारी, DIs की खरीदारी, बताओ और क्या चाहिए। ऊपर से मिडिल ईस्ट टेंशंस कम होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा FIs की खरीदारी, ये बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन गया। आज यूएस में FOMC के मिनट्स जारी होंगे पिछली बैठक के, और Q3 GDP आंकड़ों का असर आएगा। हमारे यहाँ पर भी शुक्रवार को Q2 GDP आंकड़े आने हैं, वो मैक्रो इवेंट्स हैं, लेकिन बाजार पे अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। लेकिन आप ये समझो कि आप निचले स्तरों से बहुत ही स्ट्रांगली स्ट्रेच करके हो 23,263 के लेवल से, ये बहुत ही शार्प मूव था, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश है। और अगर इसको डाइजेस्ट भी कर रहे हो तो काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत सही देखने को मिल रहे हैं, बीट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डिफेंस, रेलवेज, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर बहुत ही अच्छी खरीदारी इस हफ्ते होती हुई नजर आई। तो काउंटर स्पेसिफिक मार्केट हो गया, लेकिन बुल्स ने अपनी पकड़ इंडेक्स पे भी नहीं छोड़ी है, और FIs का मूड भी बदला है अभी इंडियन मार्केट्स पे। तो देखते हैं यहां से खरीदारी होती है और बढ़ती है कि नहीं। लेकिन कल के सत्र में नवंबर सीरीज की एक्सपायरी एक मेन फैक्टर रहेगा, और उसके बाद मैक्रो जो फैक्टर्स है वो तो है ही, जैसे आपको बताया। लेकिन बाजार में इस पड़ाव पे अभी डिप आ जाए तो खरीदारी का मौका ढूंढे, क्योंकि अभी ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप 24,000 का लेवल तोड़ोगे इतना इजीली। अगर 24,000 टूट भी गया तो 23,800 23,900 भी सपोर्ट जोन एक्ट कर सकते हैं। अगर 23,800 23,900 के नीचे जाओगे ना, तब तनाव बनेगा। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, जब आपको सपोर्ट जोन्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं, आपके स्टॉप लॉसेस क्लियरली डिफाइंड होते हैं, तो सेटअप उस डायरेक्शन का रखना चाहिए जहां पर बाजार हो चला, और बाजार इस समय तेजी के मूड पे है। अब देखते हैं ये व्यू पॉइंट सही निकलता है कि नहीं। हालांकि ऊपर अड़चन आ रही है बार बार, 24,350, उसके बाद फिर 24,537 पिछले 5 हफ्तों से क्रॉस ही नहीं हुआ है मार्केट पे। देखते हैं ये लेवल्स क्रॉस होते हैं कि नहीं, लेकिन अगर ये हुआ तो बाजार में गदर मच जाएगा। और अभी तो FIs और DIs की खरीदारी इंडियन मार्केट पे बड़ा असर डाल सकती है, और हो सकता है इंडियन मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग, जो नेक्स्ट लेग बनाए मार्केट की, वो शॉर्ट कवरिंग का सहारा लेकर बाजार बेहतर लेवल्स अचीव करता हुआ नजर आए।